ठीक है, तो सबसे पहले घनाभ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये होता है हमारा एक घनाभ। ठीक है, इसकी 6 भुजाएं होती हैं। ये हमारी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ये वाली लाइन चौड़ाई हो गई, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी और ये हमारी लंबाई हो गई। तो ये होता है हमारा घनाभ। अगर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, यानी कि जो घनाभ की जो 6 भुजाएं हैं, इन 6 भुजाओं का क्षेत्रफल, तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है तो वो होता है हमारा 2 ब्रैकेट में एल बी, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस का एच इंटू एल। तो ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये होता है इसका आधार। ये हमारा इतना, ये हो गया इसका आधार। ठीक है, ऐसे अगर एक कमरे के रूप में बात करेंगे तो ये हो गया इसका फर्श। तो ये हमारा होता है एक फर्श, यानी कि ये इसका आधार हो गया। तो आधार में क्या, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो अगर इसके आधार की बात की जाए तो आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। और जितना आधार होगा उतना ही जो ऊपर का हिस्सा है, अगर इसे कमरे के रूप में लिया जाए, क्योंकि जो अधिकतर क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे कमरे के आधारित होते हैं, तो ये ऊपर वाला हो जाता है छत, नीचे वाला हो जाता है इसका आधार। तो आधार की बात की जाए तो एल इंटू बी हो जाएगा। और जो छत की बात की जाए ऊपर का होगा, ऊपर की जो सरफेस होगी ये भी हमारी कितनी, एल इंटू बी हो जाएगी। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई होती है, चौड़ाई ये ऊंचाई। ये हो गया। अब ये हो जाएंगे, अगर इसे हम एक कमरे के रूप में लेंगे इस घनाभ को, तो ये बाकी की जो 4 बची, जो इसकी 4 सरफेसेस बची, ये हमारी हो जाएंगी उस कमरे के हिसाब से इसकी दीवारें। तो अगर इसे हम कमरा लेंगे तो जो दीवारों का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, तो ये हमारी पहली दीवार है, तो इस दीवार का हो जाएगा हमारा एल इंटू एच। ये हमारी दूसरी दीवार हो जाएगी, तो ये हमारी है क्या, बी, ये सारी हाइट है एच, तो ये प्लस का बी इंटू एच हो जाएगा। और इसके बाद ये सामने वाली है, तो ये हमारी एल इंटू एच हो जाएगी। और ये चौथी वाली बची, ये हमारी वी इंटू एच हो जाएगी। तो ये सारी चारों की चारों दीवारें हो जाएंगी। तो ये एल है, ये एच है, तो ये 2 एल एच हो जाएगी प्लस का 2 बी एच हो जाएगी। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये एल प्लस बी एच। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा एच, इसमें से एच भी कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया। तो ये हमारा हो जाता है दीवारों का क्षेत्रफल, अगर हम सिर्फ दीवारें लें। अब ये तो होगा हमारा क्षेत्रफल। अब इसके आयतन की बात करते हैं। तो जो घनाभ का आयतन होता है वो हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है घनाभ का आयतन। ठीक है, अगर ये मीटर में दिया होगा तो घन मीटर, घन सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा, जो भी इसकी यूनिट दी होगी। तो ये तो रहता है हमारा घनाभ। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारा कह रहा है कि किसी कमरे की वायु का आयतन 204 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, कमरे का फर्श का क्षेत्रफल क्या है। तो इसमें क्या कमरे की फर्श की बात कर रहा है। तो अगर ये हमारा एक घनाभ हो गया, ये हमारा एक घनाभ हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है फर्श का क्षेत्रफल हमें निकालना है। फर्श का क्षेत्रफल ये होता है, फर्श होता है हमारा लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो जो फर्श का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें एल इंटू बी का वी की वैल्यू निकालनी है। जो कमरे की ऊंचाई है वो कह रहा है एच है, और जो आयतन है वो हमारा 204। तो जो हमारा आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन है हमारा 204, बराबर में हो जाएगा एल इंटू बी इंटू हाइट है वो है हमारी 6। 6 से हमारा कट जाएगा, तो ये 34 बार कट गया। तो एल इंटू बी आ गया हमारा 34 मीटर स्क्वायर। तो जो फर्श का क्षेत्रफल है वो है हमारा 34 मीटर स्क्वायर।